Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the 13th lecture of India after Independence. लास्ट लेक्चर के मदद से हमने देखा कि इंडिया ने जब हिंदुस्तान आज़ाद हुए तो उस समय वो दो हिस्सों में डिवाइड था. वन इज यूएसए एंड अनदर इज यूएसएसआर. जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन थे वो हर किसी के साथ जोड़ रहे थे, चाहे वो आपके यूएसए हो या यूएसएसआर. बट इंडिया जैसे कुछ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस ने टुक द वे ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. द नेशन 60 years ऑन. जब नेशन के 60 years हुए. On 15 August 2007, India celebrates 60 years of its existence as a free nation. 15 अगस्त 2007 को इंडिया ने सेलिब्रेट किया 60 years of its existence as a free nation. How well has the country done in this time? अब इस टाइम कंट्री ने क्या क्या किए and what extent has fulfilled the ideals set out its constitution? और किस एक्सटेंट में इसने फुलफिल किया आइडियल्स टू सेट आउट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. That India is still unite. ये इंडिया अभी भी यूनाइट थे एंड दैट इट इज स्टिल डेमोक्रेट. और अभी भी हमें डेमोक्रेट देखने को मिलता है, यानी इंडिया स्टिल यूनाइट एज वेल एज डेमोक्रेटिक हमें आज भी देखने को मिलता है. आर अचीवमेंट दैट वी माइट जस्ट बी प्राउड ऑफ. जो अचीवमेंट्स इंडिया ने किए हैं इन 60 years में, वो अब तारीख़ के लायक हमें एक प्राउड फील होता है कि हमारा प्यारा भारत जो है अभी भी स्टिल यूनाइट एंड डेमोक्रेटिक है. Many foreign observers had felt that India could not survive as a single country. बहुत सारे foreign observers का ये भी मानना है कि इंडिया एक सिंगल कंट्री सर्वाइव नहीं हो पाएंगे. That it would break up into many parts. और ये जो है बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेकअप हो सकता है. With each region or linguistic group seeking to form a nation its own. चाहे वो एक हर रीजन हो या लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, ये सब अपना एक नेशन बनाना चाहते हैं. Others believed that it would come under the military rule. बहुत सारे लोगों का ये भी बिलीव था कि ये मिलिट्री रूल के अंदर आ सकते हैं. However, as many as 13 general elections have been held since independence. आज तक जो है 13 इंडिपेंडेंट या जनरल इलेक्शंस हुए हैं इंडिपेंडेंस के बाद. इस वेल हंड्रेड्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इलेक्शंस, और इसके अलावा यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ लोकल एज वेल एज स्टेट इलेक्शंस हुए. देयर इज़ अ फ्री प्रेस एल्वस इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. हमारे यहाँ फ्री प्रेस है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. Finally, the fact that people speak different languages, practice different faiths. यहाँ पे फैक्ट ये है कि फाइनली बहुत सारे लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, बहुत सारे फेथ्स या बहुत सारे रिलीजन्स को प्रैक्टिस भी करते हैं. इट्स नॉट कम इन द वे ऑफ नेशनल यूनाइटी. ये लोग नेशनल यूनाइटी के रास्ते में हमें देखने को नहीं मिलता है. कहने का ये मतलब है यहाँ हर कोई डिफरेंट रिलीजन हमें देखने को मिलता है, डिफरेंट कास्ट देखने को मिलता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले देखने को मिलते हैं. बट ये सारे जो हैं हमें एक किस्म का ऑब्स्टेकल्स नहीं देखने को मिलता इन द नेशनल यूनाइटी. On the other hand, deep division persists despite constitutional guarantee. The untouchables and they are now referred to the Dalits face violence and discriminations. अब इसके अलावा बहुत सारे डीप डिवीजन persists के अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज देते हैं. वो लोग जो अनटचेबल हो, जिनको दलित्स कहा जाता है, जिन्होंने वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेट फेस किया है. In many parts of rural India, they are not allowed to access water, source, temples, parks and other public places. एंड इंडिया के रूरल पार्ट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ उनको अलाउ नहीं किया जाता वाटर एक्सेस करने के लिए, सोर्सेस, टेम्पल एंट्री, पार्क्स में या पब्लिक प्लेसेस में जाने के लिए. एंड डिस्पाइट सेक्युलर आइडियल्स एंशियंट द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर हैव बीन क्लैश बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स इन मेनी स्टेट्स. और इसकी वजह से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है इनको राइट्स, इसकी वजह से हमें बहुत सारे क्लैशेस देखने को मिलता है डिफरेंट रीजन्स एंड ग्रुप डिफरेंट स्टेट्स में.
सो स्टूडेंट्स, मैं आज का क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट रहता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे जोड़ सकते हैं, क्वेरीज बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।